बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 के एमसीक्यूज जो कि पास पेपर्स में आ चुके हैं और अभी हम करने जा रहे हैं 2023 वाला पेपर और इसमें आने वाले एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। इससे मोटिवेशन मिलता है मजीद वीडियो बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला एमसीक्यूज है आपके पास। अ पर्सन फ्रॉम होम क्रेडिट परचेजेस आर मेड इज कॉल्ड। वो बंदा जिससे हम उधार चीजें खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको आपने पैसे देने होते हैं। बी इज द राइट आंसर। डेबिटर या डेटर वो बंदा होता है जिससे आपने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस आर कॉल्ड। चीजें और पैसे बिजनेस से निकालना पर्सनल इस्तेमाल के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए ड्राइंग कहलाता है। सी इज द राइट आंसर बच्चों। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अक्सर पूछा जाता है। वो चीजें या वो पैसे जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाता है वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस इज कॉल्ड। जो पैसे या चीजें मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस चलाने के लिए वो कैपिटल कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। लाइबिलिटी वो होती है जो आपने पैसे किसी के देने होते हैं और एसेट वो चीज होती है जो आपका रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 4। रियल अकाउंट रिलेट्स टू। आपके रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेवेंट होते हैं। एसेट्स से रिलेवेंट जो अकाउंट होते हैं उनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कैपिटल इज इक्वल टू। कैपिटल बराबर होता है एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने से, बाकी जो बचता है वो कैपिटल होता है। और अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स इज इक्वल होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एंट्री ऑफ मोर देन 2 अकाउंट्स इज इन जर्नल इज कॉल्ड। अगर एक से ज्यादा अकाउंट, दो से ज्यादा अकाउंट जर्नल में लिखे जाएं, डेबिट या क्रेडिट हो रहे हो, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। और अगर एक ही अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, यानी कि सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व हो, तो उसको हम सिंपल एंट्री को बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम किसको कहते हैं? जर्नल को कहते हैं। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये जर्नल का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट है, अ स्टेटमेंट है, अ बुक है या जर्नल है? ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। वो बंदा जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है वो ड्रायर कहलाता है। और जिसके नाम लिखा जाता है वो ड्राई कहलाता है और ये अपने सिग्नेचर करता है। और पेई वो बंदा होता है जो पेमेंट बिल की रिसीव करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है नॉर्मली, ड्रायर, ड्राई एंड पेई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये नॉर्मली कस्टमर बनाता है। कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है, ग्राहक। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। टू डिपॉजिट मनी इन बैंक इज यूज्ड। बैंक से पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पे इन स्लिप यूज होती है बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए। चेक यूज होता है बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। कैश बुक वो होती है जिसमें आपने जो कैश रिसीव किया या कैश पे किया वो रिकॉर्ड करते हैं। पासबुक वो स्टेटमेंट होती है जो आपके रिकॉर्ड की कॉपी, यानी कि बैंक से जो लेन देन हुआ है और वो ये बैंक के पास होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। दैट इज नेट प्रॉफिट इज एडेड टू।
जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो कैपिटल में ऐड होता है, अगर वो नेट लॉस हो तो वो माइनस होता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, ड्राइंग्स कैपिटल से हमेशा माइनस होती हैं, कैपिटल से माइनस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डैश फॉर बिजनेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही अदा कर दिए हों वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडवांस में किसी बंदे को सैलरी दे दी है, काम अभी करवाना है, तो वो एक तरह से आपका एसेट बन जाता है, एसेट, ठीक है। तो ए राइट आंसर है। और इसी तरह अगर आपने किसी से काम करवा लिया है, पैसे अभी देने हैं, तो वो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी कि अभी आपने पे करने हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, एडजस्टिंग एंट्रीज साल के एंड पे हम करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडिशन इन बिल्डिंग इज, बिल्डिंग में ऐड किया है, बिल्डिंग बढ़ाई है हमने, उसके एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो इसकी वजह से आपकी बिजनेस कैपेसिटी या बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पेमेंट ऑफ सैलरीज इज कॉल्ड, सैलरीज अगर हम पे करते हैं तो ये भाई डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे होती है, तो ये आपका रेवेन्यू पेमेंट कहलाती है, रेवेन्यू पेमेंट कहलाती है, याद रखिएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। रिसिप्ट वो होती है जिसमें आप पैसे रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वन साइडेड एरर अफेक्ट, वन साइडेड का जो एरर होता है वो एक अकाउंट को अफेक्ट करता है और टू साइडेड का दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर सी ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20, error which does not affect the agreement of the trial balance is called, वो एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता वो कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। ऐसी गलती जो आपने एक साइड पे की वही दूसरी साइड पे कर दी और उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा इक्वल आता है, दैट इज नोन एज कंपनसेटरी एरर्स। डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन हो, कुछ चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।